बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ अपने बचपन की कुछ किस्से या वाक़यात शेयर करता हूँ। मैं शरकपुर शरीफ में जब रहता था तो मेरे घर के आसपास दो मसाजिद थी और दो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की थी। मुझे जो मेरी याददाश्त में चीज़ें इस वक्त हैं उनके मुताबिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक मस्जिद के जो आलिम साहब थे और दूसरी मस्जिद के जो आलिम साहब थे उनका रवैया कैसा था। मेरे ख़ानदान के जो लोग थे वो कुछ लोग एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे और कुछ दूसरी में जाते थे। तो मुझे अपने बचपन में मौका मिला कि कभी वहाँ और कभी वहाँ मैं नमाज़ पढ़ता था। घर से उन दोनों मसाजिद का फासला एक जैसा था। तो मैंने ये नोट किया कि एक मस्जिद के जो मौलवी साहब थे वो बाकायदा दरस कुरान दिया करते थे, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ाते थे। फजर की नमाज के बाद मुझे याद है ख़ास तौर पे वो कुरान का दर्स देते थे। और दूसरी मस्जिद के जो मौलवी साहब थे वो इस तरह का अहतमाम कम किया करते थे। एक और बात जो मैंने ख़ास तौर पे नोट की वो ये थी कि चूँकि उनके मसालिक या मकातब फ़िक्र मुख्तलिफ थे तो अपने वक्त का बहुत ज़्यादा हिस्सा वो इस पर सर्फ करते थे कि दूसरे मकातब फ़िक्र के जो नज़रियात हैं उनके ख़िलाफ़ बात करें। और ये हमें अपने बचपन में महसूस होता था कि बहुत बड़े पैमाने पे ये जंग व जदल जारी है। जुमे का खुतबा जो है वो ख़ास तौर पे इस तरह के मौज़ूआत का हिस्सा बनता। मुझे अब तक याद है कि मैं शायद 9वीं या 10वीं क्लास का स्टूडेंट था तो मैंने हदीस की एक किताब का तर्जमा उठाया। मोटी सारी किताब थी। वो तर्जमा लेके तो मैं वो जो दूसरे वाले मैंने मौलवी साहब बताए हैं उनके पास गया और मैंने उनसे किसी हदीस का मतलब समझने की कोशिश की। तो मुझे उन्होंने बड़े प्यार से ये समझाया कि आपकी उम्र नहीं है इन चीज़ों को सीखने की, ना तो आप किसी मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो आप ये मोटी मोटी किताबें ना पढ़ें। उन्होंने मेरी हौसला शिकनी की। अंदाज़ शफ़क़त और मोहब्बत का था लेकिन इल्मी अंदाज़ में उन्होंने समझाने के बजाय मेरी हौसला शिकनी की और मुझे ये समझाया कि बेटे अगर कोई दीनी मसला समझना हो तो मैं हूँ ना, आप मेरे से पूछ लिया करें और ये मोटी मोटी किताबें जो हैं वो आप इस तरह से ना लेके आएँ। जबकि दूसरी तरफ के जो मौलवी साहब थे जिनको मैंने पहली मस्जिद कहा, उनके पास अगर हम कोई किताब लेके जाते तो वो बड़ी शफ़क़त से हमें समझा देते कि उसमें क्या बयान किया गया है। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें गुजार चुका हूँ, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो गुजार चुका हूँ और मेरा शोबा भी तदरीस का है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो है इस मुल्क की उसके साथ वाबस्ता रहा इतने साल, तो आज मेरी फीलिंग ये होती है कि वो जो पहली वाली मस्जिद के मौलवी साहब थे उनका रवैया ज़्यादा बेहतर था। बच्चा किसी भी उम्र का हो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और उस वक्त भी हमें ये फ़ील होता था कि नॉलेज तक या लिटरेचर तक जो एक्सेस या रसाई है वो उस वक्त भी मुमकिन थी। घर वाले अगर किसी किताब को पढ़ने से या किसी फ़िल्म को देखने से मना भी करते थे तो बच्चे वो किताब या वो फ़िल्म ज़रूर देखते थे। और आज तो ये रसाई और भी बढ़ गई है। ग्लोबल विलेज का दौर है। इंटरनेट के ज़रिए से और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए से इंफॉर्मेशन की एक बम्बार्डमेंट है। और इस इंफॉर्मेशन के दौर में किसी को ये कहना कि वो किताब ना पढ़े या किसी लिटरेचर से परहेज़ करे, ये आज के दौर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। और आज का दौर ये तकाज़ा करता है कि हम एक बयानिए के मुकाबले में अपना दूसरा बयानिया दें और फिर जिस बयानिए के अंदर जान होगी, जिसमें ज़ोर होगा, जो हकीकत के ज़्यादा करीब होगा, जो लॉजिक के ज़्यादा करीब होगा, उसको जो फ़तह है वो अपने आप हासिल हो जाएगी। तो बच्चों को बजाय मना करने के एक मुतबादल बयानिया देने की कोशिश करें।